अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत पर कब, कैसे और कहां वार किया जाए, हिकमत अमली बनाने के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास आज तलब। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत चेयरमैन नैब का खिलाफ आइन तकर्रुर चाहती है। शख्सियात के लिए कानून साजी पर साथ नहीं दे सकते। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जवाबी खत। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कमीशन मेंबरान का अरकान बदलने का नोटिफिकेशन भी मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर गौर होगा। इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वजारतों की कारकर्दगी के मामले पर भी इजलास तलब। वज़रा कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इजलास में अहम हिदायत भी देंगे। काफ लीग का हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होने लगा। आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय रिलीफ दिया जाए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। काफ लीग के अरकान असम्बली का बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर इजहार तशवीश। फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। पीपल्स पार्टी को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन की ईसीएल से निकलवाने से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का पीपी रहनुमा को 10 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म। दुबई में जारी एक्सपो नुमाइश में शिरकत कर सकेंगे। शर्जील मेमन को हुकूमत सिंध ने अरब अमारात में होने वाले फेस्टिवल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 240 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 28,612 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 32,466 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत में बदतरीन इजाफा। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे में सूबे में डेंगू से मजीद 345 अफराद मुतासर। कराची में डेंगू जैसी अलामात वाली पुरसरार बीमारी फैलने का इंकशाफ। पुरसरार वायरस मरीजों के प्लेटलेट्स और खलियात कम करता है, लेकिन डेंगू के टेस्ट का नतीजा मनफी निकलता है। का आगाज करेंगे। हुकूमत पर कब, कैसे और कहां वार किया जाए, हिकमत अमली बनाने के लिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात और नैब ऑर्डिनेंस पर गुफ्तगू होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत आज वर्चुअल इजलास तलब कर लिया गया है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से मुतालिक इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात और नैब ऑर्डिनेंस पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों और वजारतों की कारकर्दगी से मुतालिक अलग अलग इजलास आज तलब कर लिए हैं। तर्जुमानों का इजलास 5 बजे, जबकि वजारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास 4 बजे होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमानों को महंगाई से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया जाएगा। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 2 इजलास होने जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज 5 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि तर्जुमानों को महंगाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली बारे भी आगाह किया जाएगा।
जबकि वजारतों की कारकर्दगी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदर इजलास 4 बजे शाम होगा। इजलास में वज़रा वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि वजारतों में मंसूबों की पेशरफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों और वजारतों की कारकर्दगी से मुतालिक अलग अलग इजलास आज तलब कर लिए हैं। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। वफाकी काबीना मुल्की सियासी, पार्लिमानी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना को महंगाई के ताज़ा आदाद शुमार पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। वफाकी काबीना मुल्की सियासी, पार्लिमानी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। वफाकी काबीना PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी जायजा लेगी और काबीना को महंगाई के ताज़ा आदाद शुमार पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल यानी मंगल को तलब कर लिया है। वफाकी काबीना मुल्की सियासी, पार्लिमानी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। वफाकी काबीना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी जायजा लेगी। और इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के लिए 33 करोड़ 80 लाख की ग्रांट की मंजूरी भी दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से 20 करोड़ डॉलर की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने 50 करोड़ डॉलर वैक्सीन की खरीदारी के लिए फराहम किए थे। इक़्तिसादी उमूर की ज़ेर सदारत ECC इजलास आज होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए 33 करोड़ 80 लाख की ग्रांट की मंजूरी भी दी जाएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीन रहमान ने आटे बहरान पर इजहार तशवीश किया है। कहती हैं गैस और चीनी के बाद कौम अब आटे के बहरान के लिए तैयार रहे। शरीन रहमान ने कहा कि तबाही सरकार को पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पहले ही खबरदार कर दिया था। अब सर्दियों में लोगों के पास ना गैस होगी ना ही पकाने के लिए आटा। इस हुकूमत की नाअहली की सज़ा आवाम को मिल रही है। शरीन रहमान ने कहा कि क्या आटा बहरान का इल्ज़ाम भी अपोजिशन पर डालोगे। फ्लावर मिल्स को कहा जा रहा है कि वो खुद गंदम खरीदें। हुकूमत खुद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत बहरान बना के माफिया के लिए मौके पैदा कर रही है। पहले ही एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले पर 80 रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। गुज़श्ता रोज सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल ताहाल जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पाया जा चुका है, जिसके बाद अब कूलिंग का अमल ताहाल जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे हमजा राशिद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट में जो है आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था और रात गए जो है ये वाक़या पेश आया था और इसी तरह जो है पूरी रात ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त जो है आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, जबकि जो कूलिंग का अमल है वो इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जो है इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज छुट्टी थी, जिसके बायस जो है दुकानें बंद थी और आज जो है बाकायदा तौर पर दुकानों को खोल कर चेक किया जा रहा है कि कितनी दुकानें मुतासिर हुई हैं और मजीद जो है अंदर आग के फैलने के इम्कानात तो मौजूद नहीं है। जैसे ही तमाम दुकानें चेक हो जाएंगी, उसके बाद जो है कूलिंग के अमल को भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तकरीबन 200 से 250 दुकानें हैं जो इस मार्केट के अंदर बनी हुई थी और मुताबिक दुकानें जो है इस आग की नजर होकर मुतासिर हुई है। जी, हमजा राशिद अपडेट कर रहे थे।